हेलो नमस्कार भाइयों बहनों। तो क्या हाल चाल। मैं आपका धीरज गिरी और आपका मेरे चैनल एम विद धीरज पर हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं आपको एक सीरीज चला रहा हूँ जिसका नाम सुपर 13 है। इसमें मैं पूरी हिंदी को कंप्लीट पढ़ाऊँगा, यानी कि पीसीएस लेवल तक, यूपीएससी लेवल तक पढ़ाऊँगा। तो ये सीरीज में हम आपको 30 क्वेश्चन करा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अगर आप वनडे एग्ज़ाम में किसी में भी बैठ जाना, इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएंगे। तो हर एक टॉपिक के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुँचे। तो देर ना करते हुए तो आज हम अपना टॉपिक संज्ञा चालू करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी सन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा है संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का मतलब होता है एक, संज्ञा का मतलब होता है नाम। नाम को महानाम भी कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा इसमें बी होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यूपी पुलिस एसआई सन 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसमें संख्या के भेद पूछे हैं। तो संख्या के मूल तो आपके 3 ही होते हैं, 3 भेद हैं। एक आपका व्यक्तिवाचक, वैसे संज्ञा के मूल तो 3 होते हैं। एक मूल होते हैं 3। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और एक भाववाचक। और आपसे वैसे पूछे कि कितने भाग हैं, तो वैसे 5 होते हैं। एक आपका जातिवाचक के 2 भेद और होते हैं, एक आपका द्रव्यवाचक और एक आपका समूहवाचक। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि मूल, तो आप 3 आंसर लगाना, और आपसे अगर संज्ञा के भेद पूछे मूल ना देगे तो आप इसमें 5 लगाना। तो आपका इसमें राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर ना करते हुए। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है राम किस प्रकार की संज्ञा है। तो राम, तो मैं आपको बता दूं कि राम में आपकी संज्ञा व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि यह एक ही व्यक्ति को इंडिकेट यानी दर्शा रहा है। तो इसमें राइट आंसर हमारा बी होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो लड़का किस प्रकार की संज्ञा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये एसएससी जीडी सन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लड़का में हमारा जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये पूरे समूह का बोध करा रहा है, ये किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा। तो मैं आपको बता दूं, इन चारों संज्ञाओं को बता दूं, जिससे आप आगे क्वेश्चन देखें तो आप खुद अनुमान लगा सकें। तो व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक एक वस्तु होगी, वस्तु, स्थान, प्राणी होगी एक ही, जैसे राम, श्याम, पर्वत, हिमालय, ये तो आपके जातिवाचक हैं। तो होगी जैसे राम, श्याम, रामायण, महाभारत, एक ही चीज़ होगी तो वहाँ व्यक्तिवाचक। और जो हाँ पूरे समूह का बोध करा, जैसे किताब, लड़का, लड़की, तो ये पूरे समूह का बोध करा रही है। तो यहाँ जातिवाचक। भाववाचक जिसका मन से अनुभव किया जाए, ना जातिवाचक हो ना व्यक्तिवाचक। जैसे बचपन, इसका मन से हम यानी कि अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा, इसका मन से अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा भाववाचक होगा। और द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो द्रव्यवाचक वहाँ जहाँ द्रव्यवाचक बता दूँ, द्रव्यवाचक जातिवाचक के अंतर्गत 2 आते हैं। एक तो आपका समूहवाचक और एक तो द्रव्यवाचक है ही। तो समूहवाचक वहाँ जहाँ पूरे समूह का बोध करा जाए, जहाँ सेना, भीड़, झुंड, ये आपके समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। और द्रव्यवाचक के अंतर्गत 3 प्रकार से बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। जैसे ठोस
आपका सोना चांदी ये ठोस के अंतर्गत आएंगे, और द्रव जल और लिक्विड हो गया कोई तरल पदार्थ केमिकल फेमिकल, और गैस आपकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये आपकी गैसें हो गई जो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएंगी। तो इस ऐसे हम डिवाइड करते हैं, 5 ही होती हैं वैसे संज्ञा पूरे प्रकार, और मूल पूछे तो 3। तो मैंने आपको बता दिया। अब इससे आप आगे क्वेश्चन जो होंगे उनका अनुमान लगा सकते हैं। देर ना करते हुए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमसे तो अगर क्वेश्चन बता दिया मैंने बता दिया। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 हमसे इसमें पूछा है कि आपका ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। तो ईमानदारी हमारा जातिवाचक नहीं है, नहीं व्यक्तिवाचक है और नहीं द्रव्यवाचक। तो ईमानदारी इसका मनुष्य अनुभव किया जाता है। तो इसमें हमारी राइट आंसर ए होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। तो सोना किस प्रकार की संज्ञा है। यूपीएससी 2017 में आए हुए क्वेश्चन है सोना। तो सोना में हमारा नहीं तो हमारा भाववाचक है, नहीं हमारा जातिवाचक है। सोना सब पूरी जाति का तो वो करा ना लिया, नहीं हमारा व्यक्तिवाचक है। इसको हम तोल सकते हैं, सोने को हम तोल सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर भी होगा। तो द्रव्यवाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है। तो दिल्ली एक किसी पर्टिकुलर यानी कि एक ही चीज़ के लिए या एक व्यक्ति या एक स्थान या एक विशेष के लिए प्रदर्शित करती है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो दिल्ली एक है, दिल्ली के अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर भी होगा यानी कि व्यक्तिवाचक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मिठास। तो मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। तो मिठास हमारा जातिवाचक तो हो नहीं सकता, क्योंकि मिठास की पूरी जाति का बोध थोड़ी नहीं करा देगा। नहीं हमारा व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं हो सकता, नहीं हमारा द्रव्यवाचक हो सकता है, नहीं मिठास को हम तोल सकते हैं। तो मिठास का तो हम अनुभव कर सकते हैं, किसी चीज़ को खाया तब मालूम पड़ा कि यार ये मीठी है कि खट्टी है कि कड़वी है। तो हम अंदर से ही तो अनुभव करते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर सी होगा इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। किताब किस प्रकार की संज्ञा है। तो किताब का मतलब ये है कि पूरे समूह का बोध करा रही है, पूरे समूह का बोध करा रही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर बी होगा। अगर जातिवाचक नहीं होता और जहाँ समूहवाचक होता तो हमारा समूहवाचक होता। तो जहाँ हमारा वैसे जातिवाचक ही आएगा, क्योंकि जातिवाचक के अंतर्गत ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक आते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसमें गंगा किसी एक व्यक्ति को दर्शा रही है। तो गंगा यानी कि इसमें राइट आंसर हमारा ए होगा। नहीं तो ये किसी समूह को बोध करा रही, नहीं भाव का, नहीं द्रव्य तो जो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये गंगा नाम है नदी का खुद। तो अगर नदी होती तो आपका जातिवाचक होता। तो यहाँ क्योंकि नदी के अंतर्गत सब गंगा आ जाती, गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा सरस्वती ये सब आ जाती, मगर यहाँ नाम दे रखा है तो यहाँ हमारा व्यक्तिवाचक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर ना करते हुए। तो बचपन किस प्रकार की संज्ञा है। ये SSC GD 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बनी रहती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो बचपन किस प्रकार की संज्ञा। तो बचपन में हमारी जातिवाचक तो होगी नहीं, क्योंकि समूह का बोध नहीं करा रही। तो इसमें राइट आंसर हमारा बी होगा। इसका मन से अनुभव कर सकते हैं। जब कोई बच्चा होता है तो वह मान के चलो वो अपने मन से ही तो अनुभव करेगा, उसे ये थोड़ी नहीं पता कि मैं एक व्यक्ति हूँ कि क्या है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 12। तो ये पैट में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। इसमें पूछा है कि सेना किस प्रकार की संज्ञा है। तो सेना हमारे पूरे समूह का बोध करा रही है, क्योंकि सेना हमारी एक समूह होता है पूरा। तो इसमें राइट आंसर हमारा ए होगा। और समूहवाचक हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आता है। तो अगर जात समूहवाचक नहीं दे रखा होता तो हमारा राइट आंसर सी होता, लेकिन यहाँ दे रखा है तो यहाँ हमारा राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर ना करते हुए। गाय किस प्रकार की संज्ञा है। तो गाय UPSI 2021 में आई हुई क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना हर बार बनी रहती है। तो गाय किस प्रकार की संज्ञा है। गाय हमारी नहीं तो किसी व्यक्ति का नाम बता रही, जैसे अगर साहिवाल गाय होती तो एक के लिए होती। तो यहाँ एक का तो नाम नहीं ले रखा है, तो यहाँ हमारी पूरी जाति का बोध हो रहा है। गाय साहिवाल भी हो सकती है, जर्सी भी होती है, निहावाल भी होती है, सब तरह की होती हैं गाय। तो यहाँ हमारा पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ भाई बहनों।
अगर आप हमारे चैनल पर ये वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी और वीडियो देखने का अवसर मिलेगा। तो वंचित ना रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी आपसे यही विनती है। और इस वीडियो को इतना शेयर करें जिससे जिनको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है बच्चों को, उनके पास ये वीडियो पहुँचे। तो भारत किस प्रकार की संज्ञा है? भारत व्यक्ति, भारत एक है, अनेक नहीं। तो इसमें राइट आंसर हमारा ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। तो गरीबी किस प्रकार की संज्ञा है? गरीबी का हम मन से अनुभव करते हैं, तो ये हमारी राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल किस प्रकार की संज्ञा है? जल को हम तोल सकते हैं, यानी कि द्रव्य है, लिक्विड द्रव, यानी कि हम मुट्ठी में तो भर नहीं सकते, तो लिक्विड ही है जल हमारा। तो इसमें राइट आंसर हमारा द्रव्य होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? SSC GD सन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भीड़ हमारे पूरे समूह का बोध करा रही है, तो इसमें समूहवाचक संज्ञा होगी। राइट आंसर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है? UPSI सन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कुत्ता पूरे समूह का बोध करा रहा है, किसी एक कुत्ते का बोध नहीं करा रहा। जैसे जर्मन शेफर्ड और पिटबुल, ये एक के लिए हो गया। अगर पूरे समूह का, जैसे कुत्ता है, इसमें नाम दिया टॉमी, मैंने अपने कुत्ते का नाम टॉकी रख दिया, रॉकी रख दिया, जो भी है, तो वो एक के लिए हो गया। अगर कुत्ता, तो मैं कुत्ता कहूँगा तो वो सबके लिए हो गया। तो यहाँ हमारा जातिवाचक होगा, पूरे समूह का बोध करा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? तो मित्रता हमारी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मित्रता का हम अनुभव नहीं करते, हम मन से अनुभव करते हैं जब किसी दोस्त से मिलते हैं। किसी का नाम नहीं है, नहीं किसी का बोध कराता है, नहीं इसे तोल सकते हैं, नहीं इसे समूह में इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शहद किस प्रकार की संज्ञा है? तो शहद हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम इसको नाप तोल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है? पर्वत हमारी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्वत पूरे पर्वतों का बोध करा रहा है, पूरे समूह का। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामायण यानी राम की कथा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी इसमें। और ऐसे कुछ ये क्वेश्चन, रामायण का क्वेश्चन हर बार किसी न किसी पेपर में आता है, और बच्चे इस क्वेश्चन में 101% फंसते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। तो रामायण, बहुत से बालक इसमें जातिवाचक लगा के आते हैं कि रामायण यानी राम का समूह, जिसमें राम जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, सब आ गए। नहीं, रामायण पूछा है, राम की बारे में बात हो रही है इसमें, तो रामायण यानी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो रामायण हैं सब, मगर बात एक ही होती है। तो इसमें रामायण यानी कि राइट आंसर हमारा ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दयालुता किस प्रकार की संज्ञा है? ये हमारा UPSI सन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दयालुता हमारी, नहीं तो हमारा किसी एक व्यक्ति का नाम है, नहीं ये कोई जाति का यानी किसी समूह का बोध करा रहा, नहीं द्रव्यवाचक है, नहीं इसे तोल सकते, नहीं नाप सकते, नहीं किसी समूह का बोध करा रहा। तो इसमें ये, क्योंकि दयालुता इसका मन से अनुभव किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर हमारा ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूध किस प्रकार की संज्ञा है? क्योंकि दूध को हम नाप तोल सकते हैं, तो ये हमारा द्रव्यवाचक होगा। राइट आंसर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा किस प्रकार की संख्या है? तो कक्षा हमारे पूरे समूह का बोध कराती है। तो यहाँ अगर हमें समूहवाचक दे रखा होता तो राइट आंसर हमारा समूहवाचक होता, मगर समूहवाचक नहीं दे रखा है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर जातिवाचक होता, क्योंकि जातिवाचक के अंतर्गत ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक आता है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि किस प्रकार की संज्ञा है? UP पुलिस सन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बुद्धि को, नहीं तो किसी का एक का नाम है, नहीं किसी जाति का बोध कराता, नहीं द्रव्य है, नहीं किसी समूह का। तो इसमें राइट आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि बुद्धि का मन से ही अनुभव कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की बुद्धि को नहीं देख सकते, नहीं कुछ कर सकते। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सैनिक किस प्रकार की संज्ञा है? तो सैनिक पूरे समूह का बोध करा रही है, तो समूहवाचक नहीं है, तो जातिवाचक। राइट आंसर हमारा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आनंद किस प्रकार की संज्ञा है? UPSI सन 2017 में पूछा गया सवाल है। तो आनंद में पूछा हमसे किस प्रकार की संज्ञा है? आनंद अगर किसी व्यक्ति का नाम होता, वैसे एक प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, अधिकतर नाम नहीं लिया जाता है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा भाव यानी आनंद, मन से ही हम अनुभव कर सकते हैं इसका, तो इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? तो लोहा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम इसे तोल सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन,
तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर ये वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो परिवार किस प्रकार की संज्ञा है? तो परिवार का मतलब होता है पूरे समूह का बोध करा रहा है। परिवार में मेरे चाचा चाची और आपके भी चाचा चाची मम्मी पापा सब होंगे, तो पूरे समूह का बोध होता है ना, तो वो परिवार होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर समूहवाचक होगा। तो थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और एक कमेंट ज़रूर करके जाएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो धन्यवाद मेरे भाइयों बहनों।